तो हाँ जी मित्रों, कल दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है भारत में, द कॉकरोच जनता पार्टी रेवोल्यूशन, द जेन जी प्रोटेस्ट, द रिवोल्ट ऑफ 2026। भाई मेरे को लगा कल तो दुनिया खत्म है भाई, चिच्चा सही कह रहे थे। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है, मुझे लगा यही दिन है वो। धर्मेंद्र प्रधान का छोड़ो, मुझे तो लगा अमित शाह जी, मोदी जी सब रिजाइन कर देंगे आज। हमारे देश के कॉकरोचेस तख्ता पलट करने वाले हैं बिल्कुल। कल से हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा अभिजीत दिपके और होम मिनिस्टर होगा उमर खालिद। जितनी तेजी से इनका सो कॉल्ड रेवोल्यूशन इंस्टाग्राम पे चला था, उतनी ही जल्दी ग्राउंड पे फुस हो गया। ये अमेरिका से आए हुए भाई साहब दिल्ली की गर्मी में 1 घंटा नहीं सरवाइव कर पाए, मोम की तरह पिघल गए, चक्कर आने लग गए इनको। बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे। मोदी जी इस उम्र में तुमसे ज्यादा लंबी रैलियां कर लेते हैं कड़ी धूप में। नेपाल के जेंजियों को देख के शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पे। नाक कटा दी भारत की। इन लोगों से खड़े नहीं हुआ जा रहा है प्रोटेस्ट करने में। लोगों को लग रहा था कि 5 बजे के बाद, जबकि परमिशन टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तक ये डटे रहेंगे और फिर होगा हल्ला, पुलिस के डंडे चलेंगे। पर ये कॉकरोचेस 3 बजे ही निकल गए मैदान छोड़ के। मुझे लगा था कि कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी इमेजेस और फुटेजेस निकल के आएंगी, भारत की एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी, वी आर ऑल गोइंग टू विटनेस हिस्ट्री। पर निकला क्या? मीम्स। और वही मीम्स मैं आज तुम्हें दिखाने आई हूं। तो चलो देखते हैं बढ़िया बढ़िया मीम्स जो इस रेवोल्यूशन से निकल के आए हैं। एज अ मुस्लिम मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको अपना घर तोड़वाकर फिर से बनवाना है तो आप जा सकते हैं। वल्लाहु आलम। आपने सोशल जिसको रेनोवेशन कराना वो जा सकता है। ये भाई मेरी क्या कोई कह रहे हैं? फंडिंग की? आपने कितनी फंडिंग करूं यार, बताओ कितनी फंडिंग? यार ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? बात फंडिंग की नहीं है, ये ओपनली भीख मांग रहा है। देश के नागरिक नहीं है। नागरिक आपका बेटा एग्जाम देगा, वो अफेक्ट नहीं हुआ पेपर लीक से। और एक सोशल मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है, तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? मेरी कोई नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों कर रहा हूँ? फंडिंग नहीं है। आप ये बताइए, भाई ये कितना चालू आदमी है, ये मीडिया से वहां खड़े होकर ओपनली भीख मांग रहा है। इसके मुझे लगता है सबसे ज्यादा मीम्स ना एक्चुअली इस बार मीडिया ने निकाले हैं सो कॉल्ड प्रोटेस्ट से, और ये इसी चक्कर में निकाले होंगे क्योंकि ये ओपनली उनसे भीख मांग रहा है भाई। एंड पता है, थोड़े दिनों में अगर इन्होंने कोई अपना QR कोड जनरेट करके पैसे ना मांगना शुरू कर दिया तुम लोगों से, तो मेरा तुम नाम बदल के रख देना। देखो शुरुआत इसकी हो चुकी है, QR कोड भी आएगा थोड़े टाइम में, फिर होगी मनी लॉन्ड्रिंग। और ऑब्वियसली मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इनका मेन मकसद है जॉर्ज सोरोस से भीख लेना। बस जहां इनको भीख मिल गई वहां इनका मकसद पूरा। कोई ये रेवोल्यूशन नहीं करना है इनको रत्ती भर वो नहीं है धर्मेंद्र प्रधान से कोई लेना देना कि इनको उससे रेजिग्नेशन कराना है। ये तो बस दे हैव जस्ट फाउंड अ वे टू गेट सम मनी। बट देखते हैं भाई साहब और क्या कह रहे हैं। आपके पास इतनी फंडिंग, विजेता यार सुनो ना, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं आई, 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स नहीं है। सवाल लोगे तो तभी तो बता दोगे। अच्छा, गुस्सा भी हो रहा है। जनता पार्टी के प्रवक्ता कौन? प्रवक्ता तो अभिजीत जो दीप के हैं, जो वहाँ पर है अमेरिका में। उन्होंने तो पार्टी बनाई है। आप तो गए मैडम, हो? मेरे को अभी इतना नहीं है मतलब? नहीं बिल्कुल नहीं पता मेरे को, अच्छा, बिल्कुल नहीं पता। क्या लगता है आप लोगों ने किस किस एग्जाम की तैयारी की हुई है? है जी, कौन से पेपर की तैयारी की हुई है? कौन सा पेपर दिया है? मैं जॉब करता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। शक्ल छुपा के बैठे हुए भाई साहब, कहीं दिख ना जाए। बॉस तो छुट्टी लेके आया हुआ होगा, बॉस को पता नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी में बकचोदी करने जा रहा है। भाई साहब इस आदमी को प्रवक्ता कौन है यही नहीं पता, और कह रहा है वो आएंगे अमेरिका से। आ चुके हैं आपके जो ओनर हैं, सो कॉल्ड मतलब आपके लीडर जो हैं वो आ चुके हैं। प्रवक्ता आपके वो 3 लोग हैं जो इससे पहले विजय दहिया था, सौरभ दास था, ये सब उमर खालिद के दोस्त यार, लौंडेला पाड़े। इनको पता ही पढ़ाई नहीं कर रहे पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी। ये तो मैं खुलासा है, बड़ा खुलासा हो गया। पढ़ाई करते नहीं, एग्जाम दिया नहीं है, बस एग्जाम नौकरी कर रहे हैं लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। जबकि यहाँ पे क्या गया है कि हाँ, किसके लिए आए हैं? हम सपोर्टर हैं। अच्छा, हमारे भाई बहन तो करते हैं, अब घर में तो करते हैं, हमारे भाई तो करते हैं। डफली गैंग, बड़ी बिंदी गैंग। मैंने तुम्हें क्या कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि ये आएंगे, ये उस तरीके से आते हैं जैसे श्राद्ध में कौए आते हैं। जहां कहीं प्रोटेस्ट हो जाए ये आएंगे और ये अपनी आजादी क्या मांग लगाएंगे। इनको और कोई काम नहीं। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि पुराने JNU वाले पास होके निकल गए, नया बैच आता है वो फिर आजादी मांगता है। कांग्रेस के टाइम पे भी इनको आजादी चाहिए थी, मेरे को आइडिया नहीं है क्या ये सिर्फ बीजेपी वाले टाइम पे ही आजादी मांगते हैं। इनको क्या लग रहा था इससे पहले इनके पूर्वज सब आजाद थे? इनको दे क्यों नहीं देते हैं आजादी? इनको एक बार दे दो। मैं तो कहती हूँ अमित शाह जी से, मोटा भाई प्लीज जस्ट गिव देम आजादी, कम ऑन। इनको बांग्लादेश भेज दो। डफली वाले डफली बजा,
कोई भीख मांग रहा है, कोई आज़ादी मांग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बस थोड़ा सा बोला कि हमको रेजिग्नेशन चाहिए बस, और फिर पिघल गए, निकल लिए, खत्म हो गया इनका प्रोटेस्ट। कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर से ज्यादा तो जेएनयू वाले आ गए लगता है। सपोर्ट करते हैं जब किसान थे तो उसको तोड़ मोड़ दिया। उमर खालिद का सपोर्ट करते हैं आप पहले उमर खालिद का एक मिनट मैं सपोर्ट करता हूँ ले, सपोर्ट करता पता ही नहीं है ना, यही कहानी खराब हो जाएगी। तुम बात नहीं वो कह रहा है, वो उसको वार्न कर रहा है। खुद एक पॉइंट ला रही है वो उकसा रही है तुम। आप खुद पॉइंट चल रहे हो, तुम क्यों चल रहे हो? ठीक है समझ गया। क्यों चल रहे हो खामखा? वो बात को भड़का रही है, तुम भड़क रहे समर्थन में आए हो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट के पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट। मदरसे में कौन सा नीट का पेपर हो रहा है? जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक। ऐसे नहीं होता है दीदी, लीडर को आना पड़ता है प्रोटेस्ट में। इनको आपको नहीं पता है? हाँ मेरे बच्चे मुझे लेकर आई है, पेपर लीक रोकने आए हो। बेटी को कॉकरोच का मास्क लगाई हुई है। आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? आपकी अम्मी कह रही है आपको पता है? दिखाई नहीं दे रहा अभी। आपको पता है? आपको पता है कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? पता है आपको? देखिए ये कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है, फिर भी ये प्रोटेस्ट करने आए। मैडम धर्मेंद्र प्रधान को जानती है? हाँ जानती हूँ, सब कुछ। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? मेरे बच्चे सब, जिनका इस्तीफा लिया जा रहा है वो कौन है मैडम? सब कुछ मेरे बच्चे को पता है। आपको नहीं पता है? हाँ मुझे भी पता है, मैडम को नहीं पता है। बस किलस गई आंटी भैया, किलस गई। धर्मेंद्र प्रधान है कौन? भाई सबसे बढ़िया काम इस बार पता है इस प्रोटेस्ट में किसने किया है? राइट विंग मीडिया ने। दे वर लाइक 10 on 10 बैडीज। मतलब कमाल की रिपोर्टिंग की है इन्होंने, कमाल के क्वेश्चंस पूछे और इन पूरे कॉकरोचेस को खुल के एक्सपोज किया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स ने मीम्स नहीं बनाए इस बार मीडिया ने भी ये मीम्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। मेरे को पता है बस तो इनके केंद्र में कौन? कोई भी हो, हमारा पेपर धर्मेंद्र प्रधान कौन है? कोई भी हो, कोई भी हो, ऐसे नहीं होता है बेटे। कहीं ना कहीं है जो कि सिर्फ इनको लाया गया है, इनको ये तक नहीं पता है कि शिक्षा मंत्री कौन है। कोई भी हो, ओहो ये इनके लीडर जो पिघल गए थे गर्मी में। कहाँ बैठना सर? ये आगे पीछे। भाई बेहोशी में भी इसको ध्यान है, ऐसे ऐसे इशारे करके कह रहा है आगे बैठूंगा मैं, आगे बैठ के जाऊंगा मैं व्यू दिखना चाहिए मेरे को बिल्कुल पूरा। ऐसे थोड़ी बेहोश हो रहा हूँ तो तुम मुझे कहीं भी बिठा दोगे, कुछ भी कर लोगे मेरे साथ। आगे बैठेगा छोरा बिल्कुल। गजब टोपीबाज आदमी है, गजब टोपीबाज आदमी है। और ये 3 बजे तक कल्टी हो गया था वहां से। मेरे को लगा कि भाई हंगामा होगा, 5 बजे के बाद तो पुलिस आएगी, इनको धक्के मारने की कोशिश करेगी, उसके बाद ये और एक्शन करेंगे कि नहीं हम तो नहीं निकल रहे। ये तो मतलब गजब एकदम फुसकी बम निकले सबके सब। 3 बजे चले गए। एक्चुअली पता है बहुत लोगों को इंतजार था कि एक्चुअल ड्रामा होगा 5 बजे के बाद, जब इनकी परमिशन खत्म हो जाएगी वहां पे और तब ये खिसकेंगे नहीं वहां से, फिर होगी पुलिस के साथ लड़ाई। और वो सब हुआ नहीं। मजा नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल मजा नहीं आया। शक्ल ऐसी लग रही है, शक्ल इसकी ऐसी लग रही है जैसे मुंह पे किसी ने लाल ईंट की बोतल दे मारी हो। गजब आदमी यार। तुम अमेरिका में ही रहो, वहीं ठीक हो, तुम वहीं छोटे मोटे ऐसे छुई मुई से प्रोटेस्ट कर लो तो नहीं हो पाएगी बात। श्योर हुए, मतलब 18 एडल्ट हुए हैं, तब से एग्जाम दे रहे हैं लगभग, ठीक है। 5 साल हो गए, 2019 से इलाहाबाद में रहते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? क्या वाइस प्रेसिडेंट? वाइल्ड प्रेसिडेंट, वाइस भी नहीं, वाइल्ड प्रेसिडेंट कौन है? पीसीएस की भाई वाइल्ड प्रेसिडेंट कोई ना है। वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता सर, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यही कारण इसको पीसीएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। नहीं फिलहाल पीसीएस निकलेगा नहीं और यूपी पुलिस की हम करेंगे नहीं। क्यों आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन कर रहा हूँ इस सिस्टम के अगेंस्ट में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारे एक तरह से पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन पे अगर बात करें, सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर गैदर हुए हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनका हमें चाहिए इस्तीफा। ठीक है, इस्तीफे के बाद हल क्या है? हल क्या प्रपोज कर रहे हो आप? इस्तीफे के बाद हल ये प्रपोज करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रखा है उसको सुधारना है, या फिर जितने भी मान के चलो जितने भी जो पॉलिटिशियन है उनके जितने भी बच्चे हैं, जो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में पढ़ते।
अरे सोल्यूशन पूछ रहा है वो भाई साहब, सोल्यूशन बताइए। एक्चुअली जब आप एक प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हो या आप सिस्टम को जब चेंज करना चाहते हो तो यू शुड हैव अ सोल्यूशन रेडी। दैट सोल्यूशन मे नॉट वर्क, ठीक है, जरूरी नहीं है यार, बहुत चीजें होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, बट व्हेन यू कमिंग विद सच अ ह्यूज रेवोल्यूशन कि भाई इतने तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं, तो तुम उनको ऐसे लेट डाउन कैसे कर सकते हो? यू शुड हैव अ ब्लूप्रिंट। सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई नहीं इसका रेजिग्नेशन चाहिए तो कल को अमेरिका के लोग खड़े हो जाएंगे, जेडी वॉन्स का रेवोल्यूशन चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए हमको अभी 5 बजे तक, तो कर देगा क्या जेडी वॉन्स रिजाइन? ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट कम विद अ सोल्यूशन गाइस। ठीक है, अगर उनके बच्चे खुद यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो उनको फिर ये दिखेगा ना कि अगर हम ये एजुकेशन सिस्टम खराब करेंगे तो हमारे इसकी बच्चों तो जो बात करने वाला आपका लीडर है वही विदेश में रहता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? वो आ रहे हैं ना आज एक दिन के वैसे तो उनके बच्चे भी आते होंगे भारत में, तो बच्चे लेकिन पॉइंट ये है कि जो चेंज की बात हो रही पॉइंट है, ये है बच्चे उनके आते हैं घूमने, उन्होंने एक तरह से ये टूरिस्ट प्लेस बना टूरिस्ट प्लेस बना रखा है इंडिया में, थोड़ी है यहाँ पे। अच्छा तो अभिजीत दीप जो आपके लीडर हैं हाँ। वो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो क्या करेंगे यहाँ? नहीं पढ़ने तो नहीं आ रहे, मैं तो क्या नहीं कह रहा ये करेंगे? पढ़ने आ क्या रहे करेंगे? हम यहाँ पर इसलिए गैदर हुए कि जो सिस्टम खराब हो रखा है उसके हल अगेंस्ट क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है सर कि ये मान के चलो कि जो एजुकेशन सिस्टम खराब हो रखा है उसको कितनी बार हमें बोलेगा change भाई, करना है। अगर- कितनी बार कैसे बोलेगा आप कह चेंज सकते करना है? हो हाँ, समझ कि गए जो भाई, लीडर समझ है गए। हमारा, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो हमारे मुद्दों को आगे बढ़ाए। एक तरह से हमारे पास लीडर नहीं है अभी कोई। लीडर नहीं है वो, अभी तो बोला solution, उसने हल लीडर क्या है। 4-5 बातें जो हल, सोल्यूशन क्या, इसको लगाइए फिर। बत्ती घुसेड़ दी इसके मुंह में इस जर्नलिस्ट ने। भाई इसके पास सोल्यूशन नहीं है, वो कह रहा है कि हमको चेंज करना है सिस्टम। तुम चेंज करोगे तो जब कोई चेंज होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है या कुछ उसमें एक बदलाव होता है। वो बदलाव क्या है? तुम करना क्या चाहते हो ये तो बताओ। और अब कह रहा है हमारे पास कोई लीडर नहीं है। अभी तो भाई तुम्हारा लीडर है अमेरिका से आया हुआ है और कह रहा है उसके बच्चे इसको टूरिस्ट प्लेस बना रखे। किसको टूरिस्ट प्लेस बना रखे है? जंतर मंतर को। कोई नहीं, मैं लगा लगाइए तो। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं लगा लगा लो। बाद में। आप कॉकरोच हो, आप कह रहे हो सिस्टम बदलने आए हो, आपको पता ही नहीं हल क्या करना है, कैसे काम लगा लो, बनेगा? कोई दिक्कत भैया ये शर्मा के चला जाएगा, इससे ये मास्क भी देखिए, ना लगाया जाएगा अब ये तो। है, कोई बात नहीं, आप मत लगाइए, उन्होंने लगाया नहीं है, लेकिन इनसे मैंने कह रहे पूछा कोई solution बात क्या है, नहीं। तो ये सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जो है वो वीडियो वायरल हो रही है उनकी कि वो उमर खालिद के अपने अमित प्रधान बना दिया यार, धर्मेंद्र प्रधान को ऐसे लोगे इस्तीफा? गलत आदमी का इस्तीफा ले लोगे तुम जाके, फिर क्या करोगे? हो जाएगा तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम चेंज। अरे यार ये एक तो ना मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को जो मतलब जो ये पार्टी के जो लीडर्स हैं, ये 3-4 जो थे, कौन, अर्पित शर्मा, ये अपना दीपके विपके, तुमने जो 20-22 मिलियन जनता इकट्ठी कर ली है इस पे, अपने अकाउंट पे, इंस्टा अकाउंट पे, तो एटलीस्ट एजुकेट देम ना थोड़ा तो। अब तुम यहाँ आए लोग अमित प्रधान नाम के किसी व्यक्ति का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया? क्या कारण मानते हैं? सुनो भाई, उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, ठीक है, एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये है। नहीं, फिर दिल्ली भी यार, दंगों के सुनो, आरोपी अरे है, सुन जिसकी लो भाई, वजह से सुन दंगे लो। भड़के, अरे जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप, कौन सा है? तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना, ट्रायल होगा ना। इस आदमी को ये नहीं पता कि उमर खालिद का ट्रायल का बेसिक, इवन इफ द नंबर इज नॉट कम, तो उसने कैसी बातें की हैं। भारत के चिकन नेक को तोड़ने की बात की है, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात की है, कश्मीर को भारत से अलग करने की बात की है। और ये आदमी, ये ध्रुव राठी का जो चमचा है, उसका स्क्रिप्ट राइटर, ये कह रहा है कि उमर खालिद को सपोर्ट करता है, कोई ट्रायल नहीं हो रहा है उस पर। आई डोंट नो व्हाट टू से। सर गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बिल्कुल अपने बाप पे गया है ये। इसका बाप जो है राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, जो भी कह लो, इनके कई सारे बाप होते हैं। एक्चुअली इनका एक बाप बताना बहुत मुश्किल है। इनसे जब कोई कठिन सवाल कर लो ना, तो इनका कमबैक बस यही होता है, गोदी मीडिया वाले सवाल मत करो, तुम गोदी मीडिया से हो। बस ये यही कर सकते हैं। और इनके जो चमचे भी है ना, वो भी यही करते हैं। जब तुम फैक्ट
स्टेट करके तुम वीडियो बना दो तो इनके चमचे आके मेरे इसमें लिखते गोदी यूट्यूबर। मैं हाँ हूँ गोदी यूट्यूबर। तुम पता नहीं कौन है, ये अंधे हैं, बहरे हैं, दिमाग से पैदल है, इनको समझ में आती नहीं ये चीज़ें। तुम इनको दिखा दो चीज़ें तो भी इनको नहीं समझ में आएगा। जैसे इसके केस में है, ऐसा नहीं है, उमर खालिद की हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं, ये देख सकता है। पर और हो सकता है इसने देखी भी हो बट आंखें खोल के नहीं देखी होगी, कान खोल के नहीं सुना होगा, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। ट्रायल नहीं हो रहा। इंटेलेक्चुअल बनेंगे ये। सवाल का जवाब से बचने की बात। मेरे आगे मत बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। बदतमीजी तो इसने कर रखी है। अभी तो ये नीट का लीक हुआ है तो इसलिए हम आए हैं। और कितने पेपर लीक हुए हैं? होते रहते हैं भाई, इतना याद कितने? 10-5 बताओ। बिहार में बहुत सारे। लास्ट ईयर कौन सा पेपर लीक हुआ? नीट का हुआ है और नीट का पिछले साल भी हुआ था, 2 हो गए। तो भाई अब तीसरी बार भी हो जाएगा तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। बिल्कुल समस्या है, गलत बुरा लगेगा। और कौन से पेपर लीक हुए? और क्रांति तो बहुत सारी समस्याओं से जन्म लेती है ना, बहुत सारी समस्याएं जब फैल जाती है, वो कौन सी समस्याएं और कौन से पेपर लीक हुए? एक तो ये समस्या है ना कि बच्चों का जो ऑफलाइन है ना उसको अगर हम ऑनलाइन कर दें, जैसे जेई का होता है, तो इससे हमें बच्चों का पेपर लीक कौन से हुए? बताया तो नीट का हो गया 2 बार, तीसरी बार भी हो जाएगा, इसलिए आए हैं कि भाई तीसरी बार ना हो। और बच्चों की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं समझ गया, बिल्कुल होता है अगर पेपर लीक हो जाए। और कौन से पेपर लीक? एग्जाम देने जाओ अगर आपका भी पेपर। और कौन से पेपर लीक हुए? क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या दिए जा रहे हैं भाई साहब? आप यार क्रांति करने हो, मैं तो सुनने आया हूँ ना कि इन क्रांतिकारियों के मन में क्या है, इस क्रांति का जड़ कहाँ है, क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो चीज जो समस्याएं आपने फेस की होंगी उसके बाद ये क्रांति हो रही है ना, तो आप तो लग रहा है समस्या फेस ही नहीं करी आपने। भाई ये आपने कौन से एग्जाम दिए? मैंने अभी तक तो एक बीपीएससी टीचर का दिया था जो बिहार में होता है, तो उसका लीक हो गया। बड़ा बुरा लगा कि भाई। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 26 साल उम्र है। पढ़ाई कहाँ से करी? मैंने बिहार से। साकेत जे ब्लॉक जे ब्लॉक दिल्ली। हाँ, और बीपीएससी टीचर का पेपर दिया आपने? हाँ। किस सन में दिया? 23 में दिया, 23 अभी मतलब 1 साल पहले ही हुआ था, 2-3 अभी। 1 साल तो 2025 हुआ। 24 में। हाँ, ये टीआरई का पेपर आपको। अरे यार ये रिपोर्टर उसकी जान ले लेगा यार, वो उसके मूत्र निकल रहा है नीचे टांगों के बीच से। भाई मत पेपर करो। लीक हो गया तो नंबर कैसे आए? जिंदगी में किसी प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा यार। पेपर कैंसिल होता है। हाँ, बात नहीं हुआ था। ये आदमी खड़ा हो गया, एस्पिरेंट टीचर का पूरा वाइवा ले रखा है इसने। कितना नर्वस हो रखा है ये आदमी। इसको चलो नहीं ठीक है, आप क्रांति करने आए हो, बहुत अच्छी बात है, एंड पेपर लीक हो रहे हैं और ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। बट अगेन पता तो कर लो भाई कितने पेपर लीक हुए हैं, कौन से पेपर लीक हुए हैं। दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बट नहीं यार, कॉकरोच है ये। जैसे सच बताओ, रेवोल्यूशन करेंगे, रेवोल्यूशन। हाँ भाई, या ऐसे ही आ गए हो प्रोटेस्ट में? नहीं भाई, एक बार शक्ल दिखा दोगे अपनी? नहीं हैं? अरे दिखा दो यार, इतना ही ठीक है। दिखा दो, जनता जाने कि आप आंदोलन में आए हो। आप मेरी तरफ से दिखा दो। शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा अपने सवालों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, सुप्रीम सब क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है? हाँ जी, संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, बने हुए। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान। ये अपने आर्टिकल ये अपने आर्टिकल लिख के ले आया डायरी में। हम लिखते थे ना स्कूल में, डियर डायरी, आज मैंने इतने बजे चाय पी, आज मैं स्कूल में क्रश को देखा, वो लिख के ले आया, कह रहा यही संविधान है। कौन संविधान हुआ? यार संविधान है भाई। संविधान मानने का विषय वस्तु, माना एक्स की बराबर ये हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे आदमी पत्थर में संविधान भगवान। जानने का विषय, मानने का नहीं है। जी जी बिल्कुल, मानने का विषय ये है। आप जो डायरी 2026 का ये लिख, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आजादी संविधान देता है। लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है, ये डायरी नहीं देती है, ब्लैंक डायरी। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। इसमें संविधान लाने के लिए, कॉपी लाने के लिए जरूरत नहीं है। इसमें संविधान के वही आर्टिकल्स दिखाइए एक बार, क्या क्या आर्टिकल लिखे हुए हैं जो होने दिखाइए चाहिए। जरा, खोलिए, आर्टिकल खोलिए। 19 और सब लिखे हुए हैं। इसमें खोलिए जो खोलिए, भी है, कितने आर्टिकल है संविधान में? जो भी है वो लिखे हुए हैं। ओ यार गजब आदमी है। दिखाइए इसमें कहाँ लिखा हुआ है। सर इतने पर्सनल चीजें अपने नहीं बता सकते आप। और अरे यार, संविधान कॉपी पर्सनल के संविधान पर्सनल हो गया भाई। इसने अपने हिसाब किताब रखे हुए हैं किराने की दुकान वाले कि भाई इतना खर्चा हो गया महीने के एंड में। थोड़ी बहुत इसने अपने हिसाब किताब और थोड़ी बहुत मन की बातें लिख ली होंगी
गर्लफ्रेंड का नंबर लिख लिया होगा, गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिख रहा होगा, उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा होगा, तो वो कह रहा है यही संविधान है, जो मेरी अंतरात्मा से निकला है वही संविधान है। और ये भी अच्छा है, सही और है। बताइए ना, और पूछिए। कह रहे और जानना वही चाह रहा हूँ, आप जिसको संविधान नहीं पता, जो अपनी डायरी को संविधान कह रहे हैं, वो कह रहे कुछ और पूछिए। क्या लिखा हो मैं जानना चाहता हूँ। इसमें मेरे विजन लिखे हुए हैं, मेरी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। कांग्रेस जनता पार्टी जी, वो मेरे विजन लिखे हुए हैं। आपको उसमें सदस्यता दी गई है, कुछ मतलब मिला है, कुछ पद वद मिला है? सदस्यता, देश अगर देश को आजादी चाहिए तो सदस्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किससे आजादी जो चाहिए? वीर होता है आजादी की लड़ाई में, वो स्वयं कूद पड़ता है। और आप कह रहे थे कि स्वयं का संविधान लेके कूद पड़ता है। और आप कह रहे थे कि जेल जाना कोई बड़े नेताओं का काम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और ऐसा कौन नेता नहीं है जो जेल नहीं गया। जेल जाना हर बार अपराधी होना नहीं होता है। गांधी ने आंदोलन से पहले चरखा चलाया था, लोगों से बहुत संवाद किया था, घूमे थे, टहले थे, जनता को जाना था। उसके लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार है सर। अब गोदी मीडिया किसको पकड़ के बैठ गया? गोदी मीडिया जिम्मेदार है, जो हम संविधान की कॉपी की जगह अपनी डायरी लेकर के आगे। इन सारे लेफ्ट विंगर्स का ना दो ही काम है, या तो गोदी मीडिया को ब्लेम कर दो, या फिर ये बोल दो कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बस यही चलता है लोगों के साथ। अपने अंतरात्मा ये लिखा हुआ संविधान ले आए, अपनी डायरी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया घोषित कर दिया, काम कुछ करना नहीं है, बस इसका कारण नरेंद्र मोदी है। एंकर हैं, आप मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे, जबकि हमें उन लोगों से जो नेशनल अभी तक जितनी बात पहुंचेगी वो बहुत गलत ढंग से पहुंचेगी। आपके पास एक ब्लैंक डायरी है, उसको आप संविधान कह रहे हैं। और सर, जो गोदी मीडिया है वो हमारी बातों को आम पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं देती है। संविधान का जो चौथा स्तंभ है, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, वो मीडिया है। वो इसमें कहाँ लिखा है? क्यों? एवरेज ध्रुव राठी अकेडमी स्टूडेंट, वो बिल्कुल उसने अपनी वीडियो में बिल्कुल यही बोला हुआ है, चौथा स्तंभ है मीडिया का, और वही नहीं काम करेगा ढंग से तो चीजें कैसे बढ़ेंगी, चलेंगी, फलाना ढिमकाना। सेम डिट्टो संविधान में लिखा है सर, आप पढ़िए। संविधान में लिखा है? क्यों? और इस वाली डायरी वाले संविधान में, असली वाले में? आप इससे मैटर क्यों कर रहे हैं? मैंने माना है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि संविधान का चौथा स्तंभ नहीं है ना? चौथा स्तंभ कहाँ है? चौथा स्तंभ इसकी टांगों के बीच में है। नहीं हूँ, बट अभी थोड़ा मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ों को कि क्या है क्या नहीं है। मैं पहली बार ऐसी जगह आया हूँ देखने के लिए, यहाँ पे लोग आए हैं देखने के लिए क्या चल रहा है, क्या है, थोड़ा समझूं किस तरीके की पार्टी है। अभी तक सुना था, आज देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद ही मतलब सपोर्ट करूंगा इस पार्टी को। आप इनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कोई फॉलो सुबह सुबह आए थे इंस्टाग्राम पे ना, रियल लाइफ में। आप सीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर हूँ मैं, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। मैं वैसे ये काम नहीं करता, मैं ऐसा ये बिजनेसमैन निकला भाई। ये सुबह आके इसने ये देखना चाह रहा होगा उस समय माहौल, तो किसी एक मीडिया को उसने बोल दिया कि मैं सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो बस देखने आया हूँ। 11 बजे इसने वहाँ पे कुछ बेचना शुरू कर दिया, पोस्टर्स। 5 पीसेस लाए थे आप और 24 बिक गई है और 250 की आप बेच रहे हैं। भैया बिजनेस करने आया हो बिजनेस माइंड। नेक्स्ट अंबानी। बहुत हो गया, मतलब कोई भी आता है और आम जनता को कॉकरोच बोल के चला जाता है, बट CGI है वो, यूजलेस नहीं है। और हम मतलब कॉकरोच दीदी लग तो तुम इस समय यूजलेस ही रही हो, बिल्कुल झंडे बेचने आई हो यहाँ पे। तो आज आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड्स हमारी मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि डिमांड्स हो, बट हमें जो मेरे को लग रहा है आधे तो इनको सपोर्टर्स भी नहीं है। देखो आधी ज्यादा मीडिया थी, उससे ज्यादा तो पुलिस कर्मचारी का तो अब क्या ही कहना, सबको पता है। शायद 5 से 10 हज़ार पुलिस पूरी जनता थी वहाँ पे, पुलिस कर्मचारी थे, और पुलिस की ही अपने फोटोग्राफर्स भी घूम रहे थे, बाकी मीडिया थी, बाकी ये सब लोग आ गए थे वहाँ पे अपना बिजनेस करने, लोगों को पागल बनाने। ये चीज मतलब नहीं होनी चाहिए। ओह खत्म हो गया। सो यस गाइस, दीज वर ऑल द मीम्स दैट वी सॉ टुडे। अभी भी बहुत सारे मीम्स निकल के आ रहे हैं, बट एज आई सेड कि मज़ा तो आया। और जेंजी से मैं थोड़ा बोलूँगी कि शर्म कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे कौन प्रोटेस्ट करता है? शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाए, कुछ तो भाई कुछ तो शर्म करो। नेपाल के जेंजियों से सीखो कुछ, बांग्लादेश के जेंजियों से सीखो कुछ। हंस रहे होंगे आज वो भारत के ऊपर, कोई तरीका है ये? इस तरह से बेइज्जती कराते हैं भारत की?